हेलो। हमारी इस चैनल में आप सभी की स्वागत है। इस चैनल में हम लोग खोज करेंगे अपने आप की, अपने अस्तित्व की, और हम लोग कौन है ये ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग अपना नाम, पहचान, पहचान मतलब क्या है, सोसाइटी में क्या है, क्या काम करते हैं, फैमिली में किस रोल निभाते हैं, ये हिसाब से अपना पहचान तो जानते हैं। लेकिन अपना अंदर से पहचान क्या हम लोग जानते हैं? अपने अंदर की खोज करना ज़रूरी भी है क्या, यह समझते हैं? और इस खोज को हम लोग समझते तो बिल्कुल समझते नहीं है, भूल गए। और इस तनाव और सोशल मीडिया की रैट रेस में अपने आप के साथ जो संबंध है वो बिल्कुल भूलते चले जा रहे। इस चैनल में हम लोग कोशिश करेंगे फिर से अपने आप को खोजने की, अपने आप कौन है अंदर से ये खोजने की। जब अपने आप को हम लोग पूरी तरह से जान लेंगे तो अपनी खुशी के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना होगा हम लोगों को। हम लोग अंदर से इतना खुश होंगे कि हम लोगों को जो भी देखेंगे, आसपास जो भी रहेंगे, उस सब को एक खुशी की अनुभूति होती रहेगी। हम लोग अपने आप में इतने खुश हो जाएंगे कि अपनी जो जो ड्यूटी हम लोग करते हैं, खाली ड्यूटी मान के तो हम लोग नहीं करते हैं, जो जो काम हम लोग करते हैं, चाहे प्रोफेशनल काम, चाहे घर में, चाहे सोसाइटी में, उसको और इतनी अच्छी तरह से कर पाएंगे कि सभी को और एक अच्छी लाइफ हम लोग गिफ्ट कर पाएंगे। जो भी हम लोग के आसपास रहेंगे ये लोग खुश हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग अब खुशी के लिए किसी और के ऊपर नहीं, अपने आप को खुश रखने की जिम्मा हम लोग खुद लेंगे। हम लोग इस भागम भारी की दुनिया में अपने आप को इतना ज़्यादा भूलते चले जा रहे हैं कि हम लोगों को ये पता ही नहीं चल रहा कि हम लोग दिन ब दिन अपने आप को भूलते 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 बिल्कुल भूल जा रहे। इस प्रकृति की तरफ देखिए, इन सारे फूलों को देखिए, ये नहीं भूलते ये लोग कौन है, इसका क्या काम है। ये लोग भी काम करते हैं। इतने अच्छे अच्छे फूल जो उगते हैं, हम लोग को खुशी देती है। हर एक की खुद की एक पहचान है। प्रकृति कितना सुंदर है, कभी हम लोग देखे हैं? ज़रा नज़र भर के देखिए इस प्रकृति को। इन सब की भी अपनी अपनी एक पहचान है। इन सब की भी हम लोग की तरह एक ज़रूरत है। और ये लोग नहीं भूलते हैं कि इनको खिलना है। ये खिलते हैं तभी हम लोग इसे देख के इतने खुश हो जाते हैं। इन फूलों को देखिए और सोचिए कि हम लोगों को भी इस फूलों की तरह अपनी ज़िंदगी को सुंदर बनाना है। ज़रा कभी कभी ये आसमान की तरफ देखिए। इन अपने शहर में रह के भी हम लोग आसमान देखना ही भूल जाते हैं। ज़रा देखिए अपने आप ने आसमान को कभी घूर के देखिए, सुंदर सुंदर इस फूलों के रंगों को देखिए। और ये सभी करने के लिए हम लोगों को थोड़ी सी वक्त निकालनी होगी। हफ्ते में एक दिन छुट्टी की तो सबको मिलती है, लेकिन हम लोग उसे हफ्ते की एक दिन छुट्टी में सारे काम और फिर ले के बैठ जाते हैं फ़ोन, या कोई रिश्तेदार के घर चले गए या डे आउट करने चले गए। लेकिन इस हफ्ते की एक टिप रहेगी कि डे आउट नहीं, इस बार की छुट्टी के 1 या 2 दिन जिसको जो मिले, एक दिन हफ्ते में निकाल के एक सुंदर प्रकृति में, प्रकृति जहाँ हम लोग के पास हो ऐसी एक सुंदर जगह में जाना है। सिटीज़ में एक सुंदर पार्क के पास में जा सकते हैं। जो जहाँ रहते हैं
वहाँ कोई ना कोई सुंदर सा एक पार्क रहेगा, या फिर कोई पानी के पास लेक या गंगा के पास, जिसके जहाँ जो है, जो समंदर के पास रहते समंदर के पास, जो गांव में रहते हैं वो नदी के पास जाके बैठ जाए प्रकृति में। जिसके घर में के सामने बहुत बड़ा बगीचा है, वो कहीं नहीं जा सकते हैं तो वहीं जाके बैठ जाए। हफ्ते में जिस भी छुट्टी के दिन सुबह या शाम को, शाम मतलब 6 बजे की बात नहीं, 5 5:30 में जाके आप लोगों को बैठ जाना है। जब सूरज ढली नहीं हो, प्रकृति तब बहुत सुंदर से दिख रहा हो, शाम के वक्त या सुबह जाके प्रकृति को निहारना है। निहारना मतलब बहुत केयरफुली निहारना है। हर एक फूलों के रंग को निहारना है, आसमान को देखना है। जैसे हम लोग कोई नई जगह में जब जाते हैं, तो जब टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं तो सब जगह को कितने इंटरेस्ट के साथ, कितने निहारते हुए देखते हैं। लेकिन अपने शहर में जब देखते हैं, क्या देखिए इन फूलों को, ऐसे देखते हैं कि एक एक फूलों में कितना सुंदर ये फूल, देखिए कितना सुंदर सा फूल है, उसके अंदर में भी कलर है। प्रकृति कितनी सुंदर है, भगवान ने एक एक चीज़ को कितनी खूबसूरती से बनाया है। अभी हम लोगों को केयरफुली इन सबको निहारना है और पीसफुल होके 10 से 15 मिनट, आधा घंटा हो तो बहुत बढ़िया। जितने समय के लिए आप कंफर्टेबल हो, ये करना शुरू कीजिए कि हफ्ते में छुट्टी के दिन सुबह या शाम जिस समय आप शांत होके 10 से आधा घंटा बैठ पाए, 10 मिनट से आधा घंटा, मिनिमम 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, उससे ज़्यादा समय मिले तो बहुत बढ़िया। एक ही दिन अपने लिए आसमान को भी निहारना है, आसमान की तरफ बस देखते रहिए। सुंदर से आसमान की अलग अलग रंग, फूलों की अलग अलग रंग, सबको निहारिए और देखिए कितना सुंदर प्रकृति के बीच और ये अनमोल ज़िंदगी हम लोगों को मिली है, जिसको हम लोग ऐसे कभी ना ही अपने आप की ज़िंदगी को निहारते हैं, ना ही प्रकृति को निहारते हैं, ना ही अपने खोज करते हैं। खाली रैट रेस में लगे हुए हैं, भागम भाड़ी में भागते जा रहे, बस भागते जा रहे और कुछ नहीं कर रहे। खाली सोच रहे कि कितना पैसा रखना है, आगे के लिए क्या करना है, इसके प्रति हम लोग का क्या ड्यूटी है, वो कैसे करना है, इस बीमारी से कैसे छुटकारा मिलेगी, उस पेरेंट्स को कैसे देखेंगे, लेकिन और बिज़नेस को कैसे संभालना है, ऑफिस के ये प्रोजेक्ट कैसे सबमिट करना है, बच्चों को कैसे बड़ा करना है, हाउस होल्ड की ये काम कैसे निपटाना है, उसको क्या कहना है, उसको कहाँ लेके जाना है। लेकिन इस सभी के बीच में हम लोग अपने आप को बिल्कुल भूल गए। अपना खोज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अनमोल जीवन हम लोग को एक बार ही मिली है। इस अनमोल जीवन को उसकी नज़र से देखिए जो नर्सिंग होम या अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच में एक एक मिनट जी रहा है और भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान हम लोगों को और एक दिन दे दो जीने के लिए। उस व्यक्ति से शिक्षा लीजिए या कभी सुन के आइए, मौका मिले तो कोई भी नर्सिंग होम में जाइए, एक व्यक्ति से मिलिए और ज़िंदगी की वैल्यू समझिए कि हम लोग खाली दौड़ते जा रहे, जी नहीं रहे। इस चैनल के ज़रिए एक कोशिश रहेगी कि हम लोग अपने आप की खोज करेंगे, फिर से जिएंगे और सभी को जीना सिखाएंगे और थोड़ी सी स्लो डाउन होंगे, थोड़ी सी सोशल मीडिया से समय निकालेंगे, अपनी ज़िंदगी से थोड़ी सी समय चुराएंगे और थोड़ा सा अपने आप के लिए वक्त निकालेंगे। ये वक्त इतनी कीमती होगी कि हम लोग देखेंगे कि इससे ज़िंदगी हम लोग और बेहतर तरीके से निभा पा रहे हैं, खुश होके
लेकिन इस बार जब हम ज़िंदगी को जिएंगे पहले से और ज़्यादा खुशी के साथ जिएंगे। तो इस बार की ये सेल्फ केयर की पहली टिप्स अब ज़रूर फॉलो करना, 1 महीने ज़रूर फॉलो करना। प्रकृति में जाके हफ्ते में 1 दिन बैठना है। 1 से ज़्यादा दिन अगर आप लोग निकाल पाए तो बहुत बहुत बढ़िया। जो नहीं निकाल पा रहे तो 1 दिन निहारना है। चाहे आसमान को बैठे हुए देखिए, 5 मिनट 10 मिनट बस देखते जाइए, बस उसके अलग अलग रंगों को देखते जाइए। सुबह शाम के आसमान कितना सुंदर है। आपको अचरज होगी कि आपको समय ही नहीं है, अपने सिटी में रह के, गाँव में रह के, काम में इतना व्यस्त है कि हम कभी आसमान की तरफ देखते ही नहीं। एक कोई सिंपल से फूल जो बगीचे में खिले उसकी तरफ निहारिए, देखिए कितना सुंदर है ये फूल। और इतनी ही सुंदर अपनी आप की ज़िंदगी हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि भगवान ने हम लोग को एक सुंदर सी ज़िंदगी दी है, लेकिन हम लोग उसका पूरा यूटिलाइज़ नहीं करते, अच्छी तरह ना ही जीते हैं और ना ही अपने आप को खुश रखने की कोई जिम्मेदारी लेते। हम लोग अपनी ज़िंदगी खाली पैसे कमाने में, भागम भाड़ी में और ड्यूटी में ही अंत कर देते हैं। और फिर एक वक्त आता है जब सोचते हैं कि ज़िंदगी में तो हम लोग को बहुत कुछ करना था लेकिन कुछ नहीं हो पाया। तब ज़िंदगी की अंत आ जाती है। जानते हैं हम लोग कब सोचते हैं? जब हम लोग बीमार हो जाते हैं। लेकिन हम इस चैनल के ज़रिए फिर से कोशिश करेंगे कि हम लोग ज़िंदगी के अभी जिस मोड़ पे भी है वहाँ से शुरू करेंगे ज़िंदगी वापस। जो जो काम कर रहे हैं वो करते हुए और खुशी के साथ थोड़ी सी स्लो डाउन होके जिएंगे। स्लो मतलब थम नहीं जाना, स्लो मतलब वक्त लेके, थोड़ा सा वक्त लेके जीना, थोड़ा सा एक कंसिस्टेंस के साथ जीना, कि सबको निहारते हुए अपने जीवन को भी निहारना है। जब हम लोग इस आसमान को, इस प्रकृति को देखेंगे, थोड़ी सी समय के लिए थम जाएंगे, उस समय में अपने आप को देखेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। और बोलेंगे यही, थैंक यू फॉर योर टाइम अपने आप को, कि समय जो आपने दिया मुझे, अपने आप को थैंक यू करना, क्योंकि ये समय तो देते ही नहीं हम अपने आप को। तो खुद की खोज कैसी है? खाली देखने के लिए आजू बाजू में जब कितने फूल उगते हैं देख लेते हैं, घर में आते हैं तो देख लेते हैं। हम लोग बोल रहे हैं केयरफुली देखने के लिए, निहारने के लिए, और ये निहारने के वक्त जो अपने आप को हम लोगों ने दिया, इसीलिए अपने आप को थैंक यू कहना है। हम लोग देखेंगे जब 1 महीने हम लोग थोड़ी थोड़ी करके ये प्रैक्टिस करेंगे तो प्रकृति की ओर से धीरे धीरे अपनी ओर जाएंगे और काम माइंड को समझेंगे। अपने अंदर झाँकते हुए देखिए सब कैसे वो क्या चाहते हैं, क्या चीज़ करते हुए अपनी स्पीडी लाइफ में हम लोग थोड़ी सी खुशी ला पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। यही सोचना है। यही सोच के साथ ये सेल्फ केयर की सीरीज़ हम लोग शुरू करते हैं। आपको सभी को डेडिकेशन फॉलो करना है और कमेंट्स में, नीचे कमेंट्स में लिखना है कि जब हम लोग चाहते हैं, ग्राउंडेड होते हैं, हफ्ते में 1 दिन एक थोड़ा सा वक्त अपने आप के लिए निकाल के जब लौटते, क्या एक अजीब सी शांति नहीं आप अनुभव करते, जो बहुत दिन आप लोग नहीं किए। इस समय आपको फैमिली के साथ डे आउट नहीं करना है, दोस्तों के साथ पिकनिक नहीं जाना है, ये डेडिकेटेड टाइम अपने आप के लिए ही देना है। तभी जाके हम लोग अपने आप की खोज की जो सीरीज़ हम लोग शुरू किए, अपने आप को फिर से पहचानने की खोज की, ये कर पाएंगे, वरना नहीं होगा ये। फिर जब
खाली निहारना है, उस वक्त कुछ और नहीं सोचना है। प्रकृति को निहारिए, अपने अपने आप के बारे में सोचिए, क्या कि जो ज़िंदगी आप जी रहे इसमें आप कितने खुश हैं, क्या खुशी आप ला सकते हैं छोटी सी बदलाव लाके, इसके बारे में सोचिए। अपने आप को समय दीजिए, थोड़ा सा शांति से बैठिए अपने आप के साथ और आसपास को सुंदर तरह से निहारिए, खुद को निहारिए, फिर घर चले आइए और अपना ये एक्सपीरियंस हफ्ते भर सोचिए। हफ्ते भर सोचना है और फिर इंतज़ार करना है हफ्ते की इस एक दिन के लिए। फिर से एक पैशन आपके अंदर होना चाहिए अपने आप के साथ। ये जो समय आप आपको मतलब बितानी है, इससे फिर से दोबारा अपने आप के साथ आपको संबंध जोड़नी है। ये संबंध अपने आप के साथ, प्यार के संबंध, अपने आप की को खोजने के संबंध, जो अपने आप को हम लोग भूलते चले जा रहे, उसको फिर से खोजने की एक कोशिश में आपको हमारी साथ देना है। देखना हम लोग अपनी ज़िंदगी को कितना सुंदर कर पाएंगे। थोड़ा सा सोशल मीडिया से समय चुराना है, ज़िंदगी से समय निकालना है और अपने आप के लिए एक सुंदर सब वक्त निकालना है। हम भी तो एक सुंदर फूल जैसे हैं, जो भगवान की बनाई गई एक फूलों की तरह एक सुंदर जीवन है। हम लोग एक एक जीवन एक एक सुंदर इन फूलों की तरह है। तो अपने आप को भूलते जा रहे हैं। देखिए तो ये प्रकृति अपने आप को कभी नहीं भूलती है। ये आसमान अपना कितना कितना सारा दिन कितना सुंदर सुंदर रंग जो बदलता है, ये तो अपने आप को नहीं भूलता है, फिर हम लोग ही भूलते हैं। सोचिए और शुरू कीजिए। और अगर ये सोच अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए संग रहिए। थैंक यू।